हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके क्विक लर्निंग। आज हम इस वीडियो में पूरे जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में से 2-3 मार्क्स पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। एक ही पार्ट में सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट करेंगे और कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे। हर एक पॉइंट आप अपनी कॉपी पे लिख के रखोगे अलग सेक्शन में, ताकि जितने भी आने वाले करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी वो आप एक ही जगह पे लिख के रखोगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को भी लाइक करेगा। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अपना स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम सिलिम है मून पर लैंड किया? एंड ये दुनिया की 5वीं कंट्री बन चुकी है जिसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। आपके ऑप्शन से इंडिया, चाइना, जापान या यूएसए। यूएसए ने तो ऑलरेडी किया था पहले ही, चाइना ने भी किया था, इंडिया ने भी पहले ही किया था 2023 के अंदर ही, और इस बार ये कारनामा अंजाम दिया जापान ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन सी, जापान। एंड जापान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? JAXA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, यानी कि अपने स्पेस क्राफ्ट को मून पर लैंड कराया है? यहां पे सबसे पहले यूएसए ने भी ये काम किया है, रशिया ने भी ये काम किया है, इंडिया ने भी इसी लास्ट ईयर ही किया है और रशिया ने भी किया है। एंड जापान दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the name of India's longest bridge? हिंदुस्तान का जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसका नाम क्या है? कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी इनॉग्रेशन की है एंड आपको इसका नाम बताना है। आपकी 4 ऑप्शन है और मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर ही बताऊंगा। इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेविया शिवा अटल सेतु। आप शॉर्ट में इसका नाम याद रख सकते हो, अटल सेतु भी। अब यहां पर इस अटल सेतु के बारे में हम थोड़े से 2-3 पॉइंट्स और देखेंगे। अटल सेतु जो है ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बन चुका है एंड सबसे लॉन्गेस्ट ये सी ब्रिज भी बन चुका है हमारे कंट्री के अंदर। एंड इसकी लेंथ क्या है? 21.8 किलोमीटर ये लॉन्ग है। 16.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है समंदर के ऊपर, और लैंड के ऊपर इसकी लेंथ किसके बराबर है? 5.5 किलोमीटर के बराबर। अब अगर ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बन चुका है तो इससे पहले कौन सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज था? जिसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। ये हिंदुस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज था इससे पहले, जो कि किस दरिया के ऊपर था? रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर था ये। और ये जो ब्रिज था ये आसाम स्टेट के अंदर मौजूद है। एंड इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आई होप कि सारी चीजें आपने याद रखी होगी कि सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है। एंड इस ब्रिज से पहले कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज था हिंदुस्तान का? वो था डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर है एंड ये आसाम स्टेट के अंदर मौजूद है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है? आपके ऑप्शन से जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, केरला या झारखंड। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ही इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 4। 2024 का बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको मिला है फीफा फुटबॉल अवार्ड सेरेमनी में? आपके ऑप्शन है रोनाल्डो, लियोनेल मेसी है, करीम बेंजिमा है, एंड नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। और सबसे बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर अवार्ड किनको मिला है? ईताना बोनमती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द विकसित भारत संकल्प भारत? ये जो विकसित भारत संकल्प भारत है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है? इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है मिशन पोषण अभियान स्कीम के अंदर। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अवेयरनेस क्रिएट करना, अवेयरनेस यहां पर फैलाना, और यहां पर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है वेलफेयर स्कीम्स में उसको एंश्योर करना। विकसित भारत संकल्प भारत का यही मकसद है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फिर क्या बनने वाला है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर मैंने लिखा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि नासा का जो रोबोटिक रोवर है इसको भेजा गया है मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है प्रज्ञान, वाइपर, लूमर या नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाइपर। एंड वाइपर की फुल फॉर्म यहां पर क्या है? वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये फुल फॉर्म आप याद रखोगे एंड इसका नाम भी आप याद रखोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, was the chief guest at Republic Day parade in 2024? 2024 की रिपब्लिक डे के परेड पर कौन से चीफ गेस्ट्स आए थे हिंदुस्तान के अंदर? ऑलरेडी हमने रिपब्लिक डे 2024 के लिए एक वीडियो अपलोड की थी, वहां पर भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहां पर मैंने लिखा है ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? एंड आपके ऑप्शन से एंटोनियो गुटेरेस, जॉय बाइडेन, डेनिस फ्रांसिस या नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेनिस फ्रांसिस। यानी कि ये जो डेनिस फ्रांसिस है ये रिसेंटली हिंदुस्तान के अंदर आए थे 5 दिन के लिए, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसका जो नाम है ये काफी न्यूज में था, इसलिए एग्जाम में आने के चांसेस है कि 78th सेशन के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, किस सिटी के अंदर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 9th एडिशन इनॉग्रेट किया गया? आपके ऑप्शन से न्यू दिल्ली, फरीदाबाद, चेन्नई या बेंगलुरु। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फरीदाबाद, जो कि हरियाणा के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट वाज द स्टैच्यू ऑफ भीमराव अंबेडकर अनवील्ड? यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर भीमराव अंबेडकर का जो स्टैच्यू है वो अनवील किया गया? आपके ऑप्शन से तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। एंड यहां पर तेलंगाना 2 मरतबा आया है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। यहां पर एक और पॉइंट आप याद रखोगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। एंड हैदराबाद यहां पर किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहां पर स्टूडेंट्स को बैन किया है कोचिंग सेंटर्स पर जाने के लिए, या आप कह सकते हो कोचिंग सेंटर्स पर यहां पर बैन लगाई गई है कि वो किस एज तक के स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर्स के अंदर अलो नहीं करेंगे, यानी कि उनको कोचिंग सेंटर्स के अंदर नहीं पढ़ाएंगे। यहां पर आपके ऑप्शन से 17 ईयर्स, 16 ईयर्स, 15 और 14। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 16 ईयर्स। यानी कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होगा वो उस स्टूडेंट को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एनरोल नहीं करेगा जिसकी उम्र 16 ईयर से कम होगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस स्कीम की अनाउंसमेंट की है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए? यानी कि कौन सी स्कीम यहां पर नई लाई है गवर्नमेंट की तरफ से? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री सूर्या योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री चंद्रा योजना, नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। एंड इसका जो टारगेट है वो है कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा बिजली की बचत होगी, उनकी बिल जो है वो कम आ जाएगी। यही इस स्कीम के अंदर टारगेट रखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया ने फर्स्ट टाइम हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को डेवलप किया है यहां पर खुद। एंड हमें क्वेश्चन बता रहा है कि उस वैक्सीन का नाम क्या है? आपके ऑप्शन से हेविश्योर, नयोल, सैनिटेट या हेसन। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हेविश्योर। यानी कि हेविश्योर ही उस वैक्सीन का नाम है जो कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट टाइम डेवलप की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी स्टेट या यूटी के अंदर गोल मेला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? एंड आपके ऑप्शन से दिल्ली, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या तेलंगाना। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे
यहां पर क्वेश्चन नंबर 15, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है 2023 का? आपके ऑप्शन से विराट कोहली, सिकंदर रजा, बाबर आजम या सूर्या कुमार यादव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सूर्या कुमार यादव। एंड साथ ही साथ आप यहां पर यह भी याद रखोगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है? हेली मैथ्यूज को मिला है। एंड ये भी याद रखोगे आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टूरिज्म डे की थीम क्या थी 2024 के अंदर? यानी कि आपको यहां पर 2024 की थीम पूछी गई है। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओगे कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी, लुक एट योर कंट्री, इनक्रेडिबल इंडिया या नन ऑफ द अबव। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कौन से शहर के अंदर दुनिया का टॉलेस्ट स्टेचू अनवील किया गया डॉक्टर BR अंबेडकर का, जिसका नाम रखा गया है स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस? आपकी ऑप्शन से चेन्नई, विजयवाड़ा, कोलकाता या मुंबई। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विजयवाड़ा, ऑप्शन बी। एंड ये जो विजयवाड़ा है ये कौन से स्टेट के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच कंट्री इज द 19th non-aligned movement summit scheduled to take place? यहां पर आपकी इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि युगांडा। यहां पर आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है युगांडा। उसके बाद देखेंगे 19th क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन ताइवान हिस्टोरिक इलेक्शन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा गया है ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो किसको इलेक्ट किया गया है। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहां पर ऑप्शन बी, यानी कि विलियम ले चेंगटी। ये आप याद रखोगे, इनको चुना गया है ताइवान के प्रेसिडेंट। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और जनवरी के करंट अफेयर्स के ही रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th एनुअल मीटिंग कहां पे मुनक्किद की गई? एंड आपके ऑप्शंस है टोक्यो जो कि जापान के अंदर है, पेरिस फ्रांस के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर या डेवोस स्विट्जरलैंड। एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेवोस स्विट्जरलैंड। एंड इस साल जो इसकी थीम है वो है रिबिल्डिंग ट्रस्ट। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। हर एक क्वेश्चन को आप अपनी नोट कॉपी पर लिखोगे, इनको रिवाइज करते रहोगे आप। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा।